नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। ईशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी की जीत हो गई है, लेकिन राह कितना आसान है और कितना मुश्किल, आइए जानते हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एस.के. मिर्ज़ा साहब। क्या लगता है, बीजेपी दिल्ली में तो सरकार बना रही है, लेकिन उसकी राह कैसी है? राह बहुत कठिन है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक ऐसा साम्राज्य कायम किया था जिसमें बहुत तरह की चीज़ थी, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी। कुछ कुछ वादे जो अरविंद केजरीवाल ने किया था वो पूरा नहीं हो पाया, जैसे जमुना की सफाई हो गया, और भी कुछ, जैसे मोहल्ला क्लिनिक भी उनका बेहतर था, शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर किया गया था। अब अरविंद केजरीवाल तो रहे नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे, या दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो नहीं रही। अब वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। तो जो पब्लिक को ये सारी चीज़ें मिल रही थी, इसके अलावा भाजपा ने बहुत सारे वादे किए हैं इस चुनाव में। अच्छा, कि फर्स्ट कैबिनेट में 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में जाएगा, 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा, हर होली, दिवाली, दशहरा ये जो है ये फ्री सिलेंडर मिलेगा। ये सब इस तरह की कई घोषणाएं हैं। यमुना की सफाई करवाने की भी घोषणा है। ये सब कैसे पूरा होगा? ये सब सारी चीज़ को पूरा करना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की लकीर खींची है, उस लकीर को संभाल कर चलना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। ये सच है कि आम आदमी पार्टी वहाँ हार गई। अब तो खोने के लिए आम आदमी पार्टी कुछ है नहीं, आम आदमी पार्टी के पास। अब तो जो करना है वो तो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल शुरू से धरना स्पेशलिस्ट हैं। वो धरना पर बैठने वाले, वो शुरू से धरने प्रदर्शन करके वो सीएम बने दिल्ली के, सही है ना। और दो राज्य में उनकी सरकार है, पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो बात है अरविंद केजरीवाल में। आप समझिए कि ऐसे ही नहीं हारे, कांग्रेस पूरा जोर लगाया तो बहुत सारे 14-15 सीट तो ऐसा था वहाँ कि कांग्रेस को जितना वोट आया उतना ही वोट से हार गया आम आदमी पार्टी। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है। और समझ लीजिए कि भाजपा के लिए दिल्ली कांटों का ताज है। ऐसा नहीं है कि जो है मिल गया तो बहुत उछलने की ज़रूरत है, या बहुत। अब तो पब्लिक वहाँ के काम खोजेगी। अब काम कितना कर पाती है भाजपा, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है। मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुश्किल लग रहा है। और अब देखना होगा कि जिस तरह से स्कूलों की व्यवस्था दिल्ली में ठीक किया गया। आप एक चीज़ देखिए कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल बाद में बहुत ही प्राउडी हो गए थे, ये भी सच है। बहुत घमंड की तरह बात करते थे। नरेंद्र मोदी को उन्होंने ललकारा था, चैलेंज किया था कि आप हमें इस जन्म में नहीं हरा सकते हैं। तो इस तरह की बात उनको नहीं करना चाहिए था, और कुछ घमंड में वो चूर हो गए थे। शराब के मामले में भी उनका काफ़ी बदनामी हो गया था। लेकिन जो जो काम ज़मीनी स्तर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का दिखा, उससे पब्लिक काफ़ी, आखिर इनको वोट तो बहुत मिला, बहुत कम अंतराल से हारे हैं, समझ गए ना। और आप समझिए कि दो राष्ट्रीय पार्टी को लगना पड़ा, तब इनकी हार हुई। कई जगह पर ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिए थे। हाँ, सब मिलजुल के इनको हराया। अरविंद केजरीवाल अकेला वहाँ लड़ रहा था भाई। अब बहुत समझ लीजिए कि भाजपा के लिए अब जो है आसान नहीं होगा दिल्ली को संभालना। लेकिन हमको तो लगता है कि भाजपा के लिए बहुत आसान है। कभी कभी भाजपा जब ये कह देती है चुनाव जीतने के बाद से कि ये तो भाषण जो था, हाँ, ये जो जुमला था, ये चुनावी भाषण हाँ था। हाँ, ये हो सकता है। ये तो भाई मैंने कहा था, समझ गए ना। वो तो कही है, पहले भी ये साबित हो चुका है। ये हो सकता है, अगर इसमें है तो भाई इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि नहीं। लेकिन अभी देखिए आतिशी का जो बयान आया, आतिशी ने कहा कि अब मेरा काम हम लोगों का ये है कि जो जो भाजपा ने वादा किया था उस सारे वादे को ज़मीन पर उतारना
और इसको उतरवा कर मैं लूँगी। अब देखिए क्या मामला यहाँ पर है। पहले तो 2500 रुपया जो महिला के खातों में जाना है, उसके बारे में आतिशी बोल रही है, मतलब वो दिलवाना मेरा काम है ये बोल रही है। मतलब भाजपा देगी लेकिन क्रेडिट लेगी आतिशी लेगी, मतलब आम आदमी पार्टी लेगी। समझ गए? तो आप समझ लीजिए कि निगलना उगलना एक कहावत आपने सुना होगा, समझ गए ना। भाजपा को न निगलने में बनेगा न उगलने में बनेगा, समझ गए ना। अभी खाली आप देखते जाइए दिल्ली में कैसे जो है एक अगर इन लोगों का अगर वायदा पूरा नहीं हुआ, पब्लिक तो पब्लिक है ना, पब्लिक किसी की नहीं है। आज आपकी है तो कल किसी और की होगी। पब्लिक बहुत आवाज़ की पब्लिक तो बहुत जागरूक है, और बहुत आप समझ लीजिए कि एक जो डाटा आया है कि कितना मेहनत करना पड़ा है भाजपा को, आरएसएस को, समझ गए ना, कांग्रेस को या एमआईएम को, बहुत मेहनत किया तब आम आदमी पार्टी हारी। दिल्ली में हराना आम आदमी पार्टी को आसान नहीं था, समझ गए ना। वो ठीक है हरा भी दिया ना, तो अब भाजपा को दिखाना होगा कि हम आम आदमी पार्टी से अच्छा काम करते हैं और कर सकते हैं, तो वो तो दिखाना होगा। अगर नहीं दिखेगा तो फिर पब्लिक में एक उबाल आएगा। जिस तरह के वादा हुआ है, आपको मैंने बताया कि वो 500 रुपये में सिलेंडर मिलना है, 2500 रुपये खाता में आना है, बुजुर्गों के पेंशन के लिए भी अनाउंसमेंट था, उसको भी इंक्रीज़ करना है। अब ये सब चीज़ होता है, कितना जल्दी होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो फिर आम आदमी पार्टी अपना जो पुराना उनका है धरना प्रदर्शन और ये सब सर, तो उसी के पैदाइश है वो, तो उसी से अन्ना हजारे के आंदोलन से, अन्ना हजारे भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कैरेक्टर बदल चुका था इधर 2-4 सालों में। जो शुरू में आए थे तो ठीक था सब कुछ, इधर एक घमंड का बात करते थे और घमंड ही उनको ले डूबा। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी, लेकिन भाजपा के लिए भी राहें आसान नहीं है। चलिए तो भाजपा के लिए भी राहें आसान नहीं है, और भाजपा ने जो वादा दिल्ली वासियों से किया है वो कहां तक दिल्ली वासियों को से निभा सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आतिशी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि जो बीजेपी ने वादा किया है उसे सब हम एक एक करके लागू करवाएंगे, यानी कि काम करेगी बीजेपी और नाम करेगी आम आदमी पार्टी।